नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में जल परिवहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में जल परिवहन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बंदरगाह। भारत के बंदरगाह, भारत में जल परिवहन, भारत में जल परिवहन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सी पोर्ट या हार्बर, बंदरगाह। सबसे पहले हम जल परिवहन में डिस्कस करेंगे बंदरगाह, हार्बर या सी पोर्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटर वेजेस। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटर वेजेस है दोस्तों। बंदरगाह को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है दोस्तों बड़े बंदरगाह, पहला है दोस्तों बड़े बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, बड़े बंदरगाह। बड़े बंदरगाह, भारत में बड़े बंदरगाह की कुल संख्या है 13 और इसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या है दोस्तों 13 और इसका संचालन किया जाता है भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। इसका संचालन तथा प्रबंधन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त बाकी बंदरगाह को कहा जाता है दोस्तों छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह। और प्रमुख छोटे बंदरगाह की संख्या है 31। प्रमुख छोटे बंदरगाह की संख्या है 31। छोटे बंदरगाह को रखा गया है दोस्तों भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें कानून या पॉलिसी बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को होता है। इसलिए छोटे बंदरगाह को चूंकि रखा गया है दोस्तों समवर्ती सूची में, अर्थात इसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है संबंधित राज्य के द्वारा। अर्थात जिस राज्य में वह बंदरगाह, छोटे बंदरगाह होते हैं, यदि वह समवर्ती सूची में है, अर्थात उसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाएगा संबंधित राज्य के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों भारत में डिस्कस करने जा रहे हैं जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदरगाह, सी पोर्ट या हम कह सकते हैं हार्बर। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या है कुल 6। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है। बंदरगाह के अंतर्गत 2 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। बड़े बंदरगाह, भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या है 13। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है जिसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तथा भारत में कुल 31 छोटे बंदरगाह है जिसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है संबंधित राज्य के द्वारा, क्योंकि इसे रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत के बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा देश भारत, ये पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। इधर पकड़ना है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मेघालय, यहां है दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के बड़े बंदरगाह। भारत के बड़े बंदरगाह। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है जिसका प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से, ये आपका पकड़ना है गुजरात। गुजरात में यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है मांडला। ये है दोस्तों मांडला, गुजरात में ये पकड़ना है मांडला। गुजरात में ये है दोस्तों मांडला। यहां पकड़ना है मुंबई में, एक पकड़ना है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। मुंबई में पकड़ना है मुंबई बंदरगाह, जबकि न्यू मुंबई में पकड़ना है न्याहवा सेवा बंदरगाह। न्याहवा सेवा बंदरगाह, इसका वर्तमान नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें से पहला है गुजरात में मांडला, महाराष्ट्र में मुंबई नाहवा सेवा, या इसका वर्तमान नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में पकड़ना है मुर्मू गोवा बंदरगाह। मरमू गोवा बंदरगाह, ये पकड़ना है दोस्तों गोवा में मरमू गोवा बंदरगाह। कर्नाटक में पकड़ना है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर या मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये आपका है केरल। केरल में पकड़ना है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। यह आपका पकड़ना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पकड़ना है, यह है दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। यह आपका है चेन्नई, और यह है दोस्तों एन्नोर बंदरगाह। यह आपका है एन्नोर बंदरगाह, यह आपका है चेन्नई बंदरगाह। एन्नोर और यह है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा में पकड़ना है पारादीप बंदरगाह। यह आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह है। पहला है दोस्तों हल्दिया, हुगली नदी पर, यह पकड़ना है दोस्तों हल्दिया, और हुगली नदी पर दूसरा बंदरगाह पकड़ना है कोलकाता बंदरगाह। हालांकि इन दोनों के बीच 121 किलोमीटर के बीच की दूरी है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक बंदरगाह माना जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता और हल्दिया को मिलाकर एक बंदरगाह माना जाता है दोस्तों, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यह आपका पकड़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर पकड़ना है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह आपका है भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों भारत के 13 बड़े बंदरगाह। पहला है मांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा है नाहवा सेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चौथा है मरमू गोवा बंदरगाह, पांचवा है आपका न्यू मंगलोर, छठवां पकड़ना है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह, सातवां है तूतीकोरिन, आठवां है चेन्नई, नौवां है दोस्तों एन्नोर, 10वां है विशाखापट्टनम, 11वां है पारादीप, 12वां है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह और 13वां है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह है दोस्तों भारत के 13 बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से ध्यान दीजिएगा ये मांडला जो है यह पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह है। यह दोस्तों पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह, पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह। यह दोस्तों पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह। इसको सरकार के द्वारा घोषित किया गया है मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो यह है दोस्तों मांडला सरकार द्वारा घोषित मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह।
मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, यह है दोस्तों मांडला। भारत में पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह है मांडला, और इसके साथ साथ है दोस्तों हल्दिया। हल्दिया भी है पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह, यह भी है दोस्तों पूर्णतः ज्वारीय बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है मुंबई बंदरगाह। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। इसके बाद देखते हैं, ये आपका है दोस्तों कोचीन या कोची। ये झील में स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोचीन या कोची, झील में स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह। भारत का एकमात्र बंदरगाह है दोस्तों जो झील में स्थित है। झील में स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह है कोच्चि या कोचीन। यह पकड़ना है चेन्नई, भारत का पहला बंदरगाह। चेन्नई पकड़ना है दोस्तों, भारत का पहला बंदरगाह चेन्नई है। भारत का पहला या प्रथम बंदरगाह या सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, भारत का पहला या सबसे प्राचीनतम पहला बंदरगाह, यह है भारत का पहला बंदरगाह। इसकी स्थापना हुई थी 1859 में। 1859 में भारत के पहले बंदरगाह चेन्नई की स्थापना हुई थी। यह है भारत का पहला बंदरगाह, इसकी स्थापना हुई थी 1859 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई साथ ही साथ है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आपका चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां सबसे नवीनतम बंदरगाह है। यह है पोर्ट ब्लेयर, भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह। 13वां नवीनतम बंदरगाह, भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। इसकी स्थापना हुई है 1 जून 2010 को। इसकी स्थापना हुई है 1 जून 2010 को। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह। यह आपका पकड़ना है एन्नोर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है एन्नोर। यह आपका है दोस्तों एन्नोर के बारे में ध्यान रखना है। यह आपका पकड़ना है दोस्तों एन्नोर, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह यह आपका है एन्नोर। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर। यह पकड़ना है विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह ये आपका है विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस किया भारत के बड़े बंदरगाह। भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। पहला है मांडला, यह है पूर्णतः ज्वारी बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। दूसरा पकड़ना है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तीसरा है नाहवा सेवा या इसका वर्तमान नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में है मरमू गोवा बंदरगाह। कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। केरल में है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह, झील में स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह। तमिलनाडु में है तूतीकोरिन चेन्नई एन्नोर। चेन्नई भारत का पहला या सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, इसकी स्थापना हुई थी 1859 में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई के बाद। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां सबसे नवीनतम बंदरगाह, इसकी स्थापना हुई 1 जून 2010 को। एन्नोर भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। उड़ीसा में पकड़ना है पारादीप, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पकड़ना है कोलकाता और हल्दिया, लेकिन इन दोनों को सम्मिलित रूप में एक बंदरगाह काउंट किया जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, जिसमें से हल्दिया बंदरगाह जो है यह पूर्णतः ज्वारी बंदरगाह है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह के बीच की दूरी है 121 किलोमीटर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत के 13 बड़े बंदरगाह। डिस्कस करते हैं दोस्तों भारत के छोटे बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के छोटे बंदरगाह, जिनकी संख्या हम देखते हैं दोस्तों, जिसमें से 31 प्रमुख छोटे बंदरगाह हैं। भारत के छोटे प्रमुख बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के छोटे प्रमुख बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के छोटे बंदरगाह जिनकी संख्या है दोस्तों 31। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है गुजरात राज्य, ये आपका है गुजरात राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुजरात में पकड़ना है भारत के छोटे बंदरगाह। कहते हैं गुजरात में ये आपका है मांडवी बंदरगाह, ये पकड़ना है दोस्तों मांडवी बंदरगाह, ये आपका है मांडवी बंदरगाह। यहां पर है आपका पाकिस्तान, ये है दोस्तों पाकिस्तान, ये पकड़ना है मांडवी बंदरगाह। ये पकड़ना है सलाया बंदरगाह, ये आपका है सलाया बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, सलाया बंदरगाह। ये है मुंद्रा बंदरगाह। गुजरात के प्रमुख छोटे बंदरगाह है मांडवी, सलाया, मुंद्रा। और ये आपका है जखायू बंदरगाह, जखायू बंदरगाह, जखायू, मांडवी, सलाया, मुंद्रा। यहां पकड़ना है बेरी बंदर, बंदरगाह का नाम है बेरी बंदर बंदरगाह, बेरी बंदर बंदरगाह, बेरी बंदर। ये आपका है सिक्का बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह। यहां पकड़ना है ओखा बंदरगाह, ये आपका है ओखा बंदरगाह। जखायू, मांडवी, सलाया, मुंद्रा, बेरी बंदर, सिक्का, ओखा। ये पकड़ना है पिंधारा बंदरगाह, ये आपका है पिंधारा बंदरगाह, बेरी बंदर, सिक्का, ओखा, पिंधारा बंदरगाह, पिंधारा बंदरगाह। ये पकड़ना है पोरबंदर बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह। यहां पकड़ना है दोस्तों जखायू, मांडवी, सलाया, मुंद्रा बंदरगाह, बेरी बंदर बंदरगाह, सिक्का, ओखा, पिंधारा, पोरबंदर। ये आपका है वेरावल बंदरगाह, ये पकड़ना है दोस्तों वेरावल बंदरगाह, वेरावल बंदरगाह। यहां पकड़ना है जाफराबाद बंदरगाह, ये आपका है जाफराबाद बंदरगाह। ये आपका पकड़ना है पीपावाव बंदरगाह, पीपावाव बंदरगाह, पीपावाव बंदरगाह। ये पकड़ना है भावनगर बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, गुजरात के छोटे बंदरगाह जखायू, मांडवी, सलाया, मुंद्रा, बेरी बंदर, सिक्का, ओखा, पिंधारा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद, पीपावाव और भावनगर। ये पकड़ना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के छोटे बंदरगाह है, ये आपका है रत्नागिरी, ये आपका पकड़ना है रत्नागिरी बंदरगाह। और ये पकड़ना है रत्नागिरी, और ये पकड़ना है दोस्तों रेडी बंदरगाह, रत्नागिरी, रेडी बंदरगाह, रत्नागिरी और रेडी बंदरगाह। ये पकड़ना है कर्नाटक में कारावार, कारावार या कारावाड़ बंदरगाह, कारावार, होनावार, कारावार, होनावार, कारावार, होनावार। और ये पकड़ना है मालहे, मालए बंदरगाह, मालए बंदरगाह।
कारावार होनावार माले बंदरगाह, कारावार होनावार माले बंदरगाह। केरल में पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह के बाद ये पकड़ना है एलेप्पी बंदरगाह, कालीकट एलेप्पी बंदरगाह, कालीकट, और ये है आपका एलेप्पी, कालीकट एलेप्पी बंदरगाह, कालीकट एलेप्पी बंदरगाह, ये आपका है कालीकट। इसके बाद है दोस्तों एलेप्पी बंदरगाह। नीनद कारा, ये आपका है दोस्तों नीनद, नीनद कारा बंदरगाह, ये आपका है किवीलोन, किवीलोन बंदरगाह, किवीलोन बंदरगाह। कालीकट एलेप्पी नीनद कारा किवीलोन, और ये पकड़ना है तिरुवनंतपुरम बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम बंदरगाह। तमिलनाडु में आते हैं तो ये आपका है कन्याकुमारी बंदरगाह, ये आपका है कन्याकुमारी बंदरगाह, कन्याकुमारी बंदरगाह, कन्याकुमारी बंदरगाह। यहां पकड़ना है, ये आपका है नागपट्टनम, नागपट्टनम बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह। इसके बाद पकड़ना है कुड्डालूरू बंदरगाह, यह आपका है कुड्डालूरू बंदरगाह, कन्याकुमारी, नागपट्टनम, कुड्डालूरू बंदरगाह। यहां आते हैं दोस्तों, यह आपका है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पकड़ना है मछलीपट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, मछलीपट्टनम और ये है काकीनाडा बंदरगाह। उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में छोटा बंदरगाह में है गोपालपुर बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह। तो ये है दोस्तों भारत के 31 छोटे बंदरगाह, जिसमें सबसे ज्यादा है गुजरात में जखायू, मांडवी, सलाया, मुंद्रा, बेरी बंदर, सिक्का, ओखा, पिंधारा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद, पीपा वाव, भावनगर। यह है महाराष्ट्र, रत्नागिरी, रेड्डी। ये पकड़ना है दोस्तों आपका कर्नाटक, कर्नाटक में है कारावार, होनावार, माले। ये है केरल, कालीकट, एलेप्पी, नीनद कारा, किवीलोन, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, नागपट्टनम, कुड्डालूरू, मछलीपट्टनम, काकीनाडा और गोपालपुर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत के छोटे बंदरगाह। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग देखिएगा, भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। देखिएगा, वर्तमान भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के कुल 6 राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेजेस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है। देखिएगा कहां कहां से। सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग, जो प्रारंभ होता है आपके इलाहाबाद से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद से लेकर ये आता है गंगा नदी पर, इलाहाबाद से लेकर ये है आपका दोस्तों इलाहाबाद, गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर ये आएगा दोस्तों हल्दिया तक। ये आपका है आज का प्रयागराज, गंगा नदी में प्रयागराज, इसका पुराना नाम है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर यह आएगा दोस्तों हल्दिया तक, यह आपका आएगा हल्दिया तक। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रयागराज से लेकर ये फरक्का तक, फरक्का बैराज तक, ये आपका है दोस्तों फरक्का बैराज। यहां पर गंगा नदी में बनाया गया है फरक्का बैराज, अर्थात इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर फरक्का बैराज तक ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये है दोस्तों गंगा नदी पर, ये आपकी है गंगा नदी। लेकिन फरक्का बैराज से लेकर आपका हल्दिया तक ये है दोस्तों हुगली नदी,
ये आपकी है हुगली नदी। अर्थात ये हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल वाटरवेजेस 1, नेशनल वाटरवेजेस 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये आपका प्रारंभ हुआ है प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। ये प्रयागराज से लेकर फरक्का बैराज तक गंगा नदी पर है, ये है दोस्तों गंगा नदी। जबकि फरक्का बैराज से लेकर हल्दिया तक ये है दोस्तों हुगली नदी। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर और इसी के साथ ये भारत का पहला तथा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। यह है दोस्तों भारत का पहला तथा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपका पकड़ना है असम। असम में ये पकड़ना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में असम के सदिया से लेकर, असम के सदिया से लेकर असम के धुबरी तक, असम के सदिया से लेकर असम के धुबरी तक यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। यह है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। सदिया से लेकर धुबरी तक यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, यह आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान दीजिएगा। इसी के बाजू में यह पकड़ना है दोस्तों भांगा से लेकर लखीमपुर तक। यह है असम के भांगा से लेकर, असम के भांगा से लेकर असम के लखीमपुर तक, लखीमपुर तक, असम के लखीमपुर तक, असम के भांगा से लेकर असम के लखीमपुर तक बराक नदी पर। यह है दोस्तों बराक नदी, बराक नदी पर बनाया गया महज भांगा से लेकर लखीमपुर तक 121 किलोमीटर का नेशनल वाटरवेज राष्ट्रीय जलमार्ग। इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर और यह है दोस्तों नेशनल वाटरवेज 6। यह है आपका नेशनल वाटरवेज 6, अर्थात यह भारत का सबसे छोटा वाटरवेज होने के साथ साथ यह भारत का 6वां वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज है, राष्ट्रीय जल मार्ग है। यह पकड़ना है दोस्तों आपका, यह है दोस्तों केरल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है केरल। केरल में पकड़ना है पेरियार नदी पर, केरल में पकड़ना है पेरियार नदी पर। यह है कोट्टापुरम से लेकर केरल के कोट्टापुरम से लेकर केरल के कोल्लम तक, केरल के कोल्लम तक, केरल के कोट्टापुरम से लेकर केरल के कोल्लम तक ये 206 किलोमीटर लंबा ये आपका है नेशनल वाटरवेज 3। यह आपका है दोस्तों नेशनल वाटरवेज 3 जो कि पेरियार नदी के तट पर बनाया गया है। अर्थात इसमें से मैक्सिमम भाग पेरियार नदी का है, पानी पेरियार नदी का है और कुछ दूरी पर नहर बनाया गया दोस्तों। तो मुख्य रूप से इसमें नदी है दोस्तों पेरियार नदी। पेरियार नदी पर कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक बनाया गया नेशनल वाटरवेज 3 राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जिसकी लंबाई है 206 किलोमीटर पेरियार नदी पर कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक। यह पकड़ना है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर यह पकड़ना है पुदुचेरी तक। यह है दोस्तों पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर ये तट के बिल्कुल पैरेलल पुदुचेरी तक, काकीनाडा से लेकर यह है दोस्तों काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर यह है पुदुचेरी, पुदुचेरी तक बनाया गया है नेशनल वाटरवेज 4। यह है दोस्तों नेशनल वाटरवेज 4। इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। इसकी लंबाई है दोस्तों 1095 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 4 का ही भाग है दोस्तों गोदावरी नदी का ये भाग। ये है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में भद्राचलम, गोदावरी नदी में भद्राचलम से लेकर आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री, यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री, तेलंगाना के गोदावरी नदी पर यह है दोस्तों गोदावरी नदी। जबकि यह है नहर काकीनाडा से पुदुचेरी तक ये बनाया गया है दोस्तों नहर भद्राचलम, आंध्र तेलंगाना के भद्राचलम से लेकर आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री तक ये गोदावरी नदी, ये पकड़ना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये पकड़ना है दोस्तों गोदावरी नदी, ये आपकी है गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी पर बनाया गया है नेशनल वाटरवेज 4। तो ये भी भाग है दोस्तों नेशनल वाटरवेज 4 का। इसके अतिरिक्त ये पकड़ना है तेलंगाना के वजीराबाद से लेकर, नेशनल वाटरवेज 4 का ही भाग है, तेलंगाना के वजीराबाद से लेकर ये पकड़ना है विजयवाड़ा तक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से नेशनल वाटरवेज पकड़ना है काकीनाडा से पुदुचेरी, ये नहर है, जबकि गोदावरी में पकड़ना है, गोदावरी नदी में भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक, और ये है दोस्तों कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी में पकड़ना है वजीराबाद तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक। इसकी कुल लंबाई है 1095 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त पकड़ना है पश्चिम बंगाल का जीवनखली से लेकर, ये पकड़ना है पारादीप तक, जीवनखली से लेकर पारादीप तक, उड़ीसा के पारादीप तक। पश्चिम बंगाल के जीवनखली से लेकर उड़ीसा के पारादीप तक ये पकड़ना है नेशनल वाटरवेज 5। इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों जीवनखली से लेकर पारादीप तक नेशनल वाटरवेज 5, 623 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य रूप से पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है तलचर से लेकर, इसमें मुख्य रूप से पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है तलचर से लेकर ये है धमरा, उड़ीसा का धमरा, तलचर से धमरा तक ये जो जल मार्ग बना हुआ है, राष्ट्रीय जल मार्ग बना है, जो कि नेशनल वाटरवेज 5 का ही भाग है दोस्तों, नेशनल वाटरवेज 5 का ही भाग है। ये है एक्चुअल में ब्राह्मणी नदी, ये है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, ये आपका पकड़ना है ब्राह्मणी नदी। जबकि धमरा से लेकर पारादीप तक ये जो पानी है दोस्तों, ये एक्चुअल में है महानदी का पानी, ये है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आने वाली महानदी का पानी, अर्थात ये महानदी डेल्टा पर बना हुआ है। धमरा से लेकर पारादीप तक ये जो नेशनल वाटरवेज 5 बना हुआ है दोस्तों, ये भाग आपका बना है महानदी डेल्टा के पानी से, महानदी डेल्टा पर। इसके बाद पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धमरा से लेकर ये पकड़ना है चरबतिया, धमरा से लेकर चरबतिया, ये जो पानी दिख रहा है दोस्तों, ये है माताई नदी का पानी, ये आपका है माताई नदी। और इसके अतिरिक्त चरबतिया से लेकर ये जीवनखली तक है आपका दोस्तों नहर, ये है उड़ीसा नहर, ये है दोस्तों नहर। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जीवनखली से लेकर पारादीप को जोड़ता है नेशनल वाटरवेज 5, जिसमें जुड़ा हुआ है दोस्तों तलचर। यहां पर नेशनल वाटरवेज की लंबाई है 623 किलोमीटर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है।